देख पा रहे हैं आपके पीछे पेड़ टूट गए हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे थे कि फसलों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, यानी कि आम आदमी पर इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिला है, जिस तरीके से कहा ही जा रहा था कि सीवियर साइक्लोन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी हमेशा ही पहला ऐसा जो स्टेक होल्डर है वो इस चक्रवाती तूफान में फंसता है, और इस बार भी फंसा है, क्योंकि वो उन लोगों के पास नाम के मात्र का जो ज़मीन होता है उसके ऊपर ये लोग खेती करते हैं। घर भी अगर बात करें, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, कच्चे मकान उनके होते हैं, और इसी को लेके उनका घर चलता है। वो लोग अपने अपने फैमिली को चलाते हैं। मगर ये एक बार अगर इस साइक्लोन एक बार आता है तो इनको बहुत पीछे ढकेल देता है, लगभग 2 साल पीछे इनको ढकेल देता है, क्योंकि सारे जो इनकी जमा पूंजी है घर बनाने में ये खर्च हो जाता है। इसके मुकाबले अगर हम बात करें तो सरकार भी भरपाई करती है, सरकार भी मुआवजा देती है, मगर मुआवजा थोड़ा देरी से आता है, और उस वक्त ये लोग वही मकान को रिपेयर करके वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। फिर से हम ये कहना चाहेंगे कि साइक्लोन अभी निकल चुका है। बिल्कुल, थोड़ा कमजोर जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन भयावह तस्वीरें जो हैं वो लगातार नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बंगाल में भी तूफान दाना की वजह से 1.5 लाख लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से निकाल लिया गया है, जबकि 83,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सीएम ममता बनर्जी भी हालात पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भी रात भर कंट्रोल रूम में रहकर हालात का जायजा लिया है। अफसरों को लोगों की मदद के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट की करीब 300 उड़ानों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरे हालात की निगरानी कर रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से तूफान प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 56 कंपनियां भेजी गई हैं, तैनात की गई हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नवेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि 120 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा में तूफानी हवाएं चल रही है। हालांकि थोड़ा कमजोर दाना वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये बंगाल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बंगाल में भी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। ममता ने रात भर कंट्रोल रूम में रहकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। 1.5 लाख लोग जो सीधे तौर पर इस तूफान से प्रभावित हो सकते थे, उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया है। वहीं केंद्र सरकार की भी नजर लगातार बनी हुई है। 56 एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो कोलकाता और आसपास के इलाकों में भेजी गई हैं, ताकि कोई तूफान की वजह से कोई नुकसान ना हो। पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले लिए गए हैं। यातायात पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं, उन पर असर देखा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रेन्स जो हैं उन्हें भी कैंसिल कर लिया गया है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि नवेश एक तरफ हमारे साथ धामरा से बने हुए हैं, तो वहीं बालासोर सैनिक का घोष बालासोर से हमारे साथ बने हुए हैं। सैनिक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं? वहां पर दाना तूफान की वजह से कितना नुकसान हुआ है? देखिए, मैं इस वक्त धामरा टाउन पे ही हूँ। धामरा पोर्ट का जो छोटा सा टाउन है, कल रात तक जब तक लैंडफॉल नहीं हुआ था, यहाँ पे जो स्थिति था वो देख के कहीं पे लग रहा था कि शायद तूफान उतना तेज नहीं आएगा जितना कि बोला जा रहा था, क्योंकि तूफान के से पहले जो हवा आता है, जो हवा जितना तेज रहता है उतना तेज उस वक्त नहीं था। लेकिन रात को जब 1:30 बजे के बाद जब यहाँ पे लैंडफॉल हुआ, उसके बाद क्या तस्वीर यहाँ का है आप देख सकते हैं। सीधा रास्ते के ऊपर जो होर्डिंग था, जो बैनर था, जो दुकानें थी, हर किसी में अभी उसका एकदम तस्वीर एकदम स्पष्ट है। और जो रास्ते में बहुत सारे पेड़ का भी अंश अभी वहां से गिर चुका है, ऐसा अभी देखने को मिल रहा है। कल रात 1:30 बजे से शुरू हुआ लैंडफॉल प्रोसेस, यहाँ पे चला तकरीबन 3:30 बजे तक। उसके बाद फिर सुबह तक उसका जो साइक्लोन का एक टेल पोर्शन जब यहाँ से गुजरा, तब तक यहाँ पे तूफानी हवा का मौजूदगी थी यहाँ पे। और उसके बाद भी हम देख सकते हैं अभी तक बारिश चल रहा है, पूरी जोर से बारिश चल रहा है। और संग में अभी तक यहाँ का जो स्थिति है
अभी तक हालात काबू में नहीं है। एनडीआरएफ का 3 टीम यहाँ पे मौजूद किया गया है, यहाँ पे रेडी है वो भी। सुबह से उनको भी इधर उधर से बहुत सारी जगह से रेस्क्यू कॉल्स आ रहे हैं और वो टीम डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का भद्रक जिले के अंडर आता है ये धामरा टाउन, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन के बाद वो टीम इधर उधर मूव कर रहा है और वो टीम भी अपना काम कर रही है कि कहीं पे कोई फंसा हुआ तो नहीं है, ये चीज देखने का काम वो सब कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है धामरा टाउन का, कितना नुकसान हुआ है ये बोलने को और थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कल पूरी रात यहाँ पे जोरों से धुआंधार बारिश हुई और उसके साथ तूफानी हवा भी चला और अभी सुबह को साइक्लोन डाना का जो प्रभाव अभी यहाँ को देखने को मिल रहा है वो कितना नुकसान एक्चुअली में किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं जो एकदम कोस्टल टाउन्स है, एकदम कोस्टल एरियाज पे है, तो वो सब गांव का क्या हाल है ये चीज भी देखने को अभी बाकी है। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सानिक आपके पीछे कि किस तरीके से तूफान की वजह से नुकसान हुआ है, बिजली के खंभे जो है वो उखड़ गए हैं, पेड़ टूट गए हैं। लेकिन सानिक मैं आपसे जानना चाहूंगी, रात भर से आप क्या यहाँ पर मौजूद रहे हैं? उस वक्त क्या कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया गया था? कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि कितने बाशिंदे इस पूरे गांव में रहते हैं? क्या उन तक मदद पहुंचाई जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे थे रात भर। देखिए धामरा जो टाउन है एक पोर्ट टाउन है, लेकिन टाउन बहुत ही छोटा एक टाउन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग कोस्टल एरिया में जो विलेजेस है ज्यादातर वहाँ पे मछुआरे ही रहते हैं और वो सब विलेजेस को खाली करना यहाँ के ओडिशा गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो कल रात होने से पहले, मतलब शाम से पहले ही हमने देखा था कि ओडिशा के जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग इधर उधर जा रहे हैं, हर आदमी को समझा रहे हैं वो लोग, क्योंकि कन्विंस करना एक बहुत बड़ी बात है। इन सब तूफान से पहले एक चीज देखने को मिलता है, हर किसी के घर में, किसके घर में कोई पालतू कोई जीव है तो वो उसको देखने के लिए एक बार घर चला जाता है साइक्लोन शेल्टर छोड़ के। ये सब चीजें जब चल रहा था तो हर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जाके उनको समझा के साइक्लोन शेल्टर्स पे वापस ला रहे थे और शाम तक पूरे जो एरिया है, जो कोस्टल एरियाज है, उन सबको खाली कर दिया गया था, साइक्लोन शेल्टर्स में मूव कर दिया गया था। यहाँ के जो लोग हैं पूरी तरह से एकदम और जिनका घर एकदम पक्की घर है उनको पक्की घरों में ही रहने को बोला था, बाहर निकलने को, कोई ज्यादा रिस्क लेने को मना किया गया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और फिर मैं जो बोल रहा था कि कल रात को अप्रोक्सीमेटली 11:30-12 बजे तक भी लगा नहीं था कि इतना इंटेंस तूफान यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि हवा तब जब चल रहा था तो थोड़ा धीमा हवा ही था तब तक, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अचानक से रात 1:30 बजे के बाद पूरा धुआंधार बारिश और उसके साथ तूफानी हवा जो लैंडफॉल होने के बाद तकरीबन 120 किलोमीटर पर आवर से। सानिक और नवेश हमारे साथ दोनों सहयोगी जुड़े थे ग्राउंड जीरो में, किस तरीके के हालात जो हैं वो लैंडफॉल के बाद नजर आ रहे हैं, वो जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर रखिएगा।